हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द सी एस करण्य। कैसे आप लोग? होप सो आप लोग अच्छा होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोगों का बी आर एस का क्लास नंबर 6 है। ठीक, इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे? इस क्लास में सबसे पहले तो हम लोग जो प्रीवियस क्लास में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट्स का रिविजन्स करेंगे एंड उस पर सारा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। स्टार्ट करते हैं बी आर एस का क्लास नंबर। हम लोग ने प्रीवियस क्लास में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था बी आर एस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश फ्लो। इसका कॉन्सेप्ट क्या था? सबसे पहला स्टेप तो यही था, है ना। सबसे पहले हम अमेंडेड कैश बुक बनाते थे। अमेंडेड कैश बुक बनाते थे। ठीक, उसका कोई बैलेंस आता था, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो। ठीक है ना। इस बैलेंस को बेस मानकर हम लोग क्या करते थे? बी आर एस बनाते थे। चाहे ये बैलेंस हो डेबिट बैलेंस या तो क्रेडिट बैलेंस, ये मतलब अमेंडेड कैश बुक के जो बैलेंस आता था उसी बैलेंस को बेस बना करके हम लोग क्या करते थे? बी आर एस बनाते थे। अब बात आता है कि सर अमेंडेड कैश बुक में हम लोग क्या लिखते थे? तो मैंने बताया था सिंपल क्रक्स क्या, अमेंडेड कैश बुक में एवरी ट्रांजेक्शन आएगा। एवरी ट्रांजेक्शन जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ सारा ट्रांजेक्शन हम लोग अमेंडेड कैश बुक में लिखेंगे। लेकिन इसका कुछ 3 एक्सेप्शन था। 3 एक्सेप्शन था। उसमें से सबसे पहला क्या था? टेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दूसरा क्या था? टेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। चेक डिपॉजिट किया बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर। तीसरा क्या था? एनी मिस्टेक बाय बैंक के द्वारा इन पासबुक में, अगर पासबुक में बैंक के द्वारा कोई भी मिस्टेक हुआ है तो वो हम लोग अमेंडेड कैश बुक में यूज नहीं करते थे। ये तीनों चीज़ ट्रांजेक्शन कहाँ यूज़ करते थे? बी आर एस में करने के लिए यूज करते थे। तो होप सो आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, यही हम लोग बताया था कि हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे? अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे। अमेंडेड कैश बुक में वो सारा ट्रांजेक्शन लेंगे जो हमारे क्वेश्चन में दिया होगा, एक्सेप्ट ये 3 ट्रांजेक्शन को छोड़कर। ये 3 ट्रांजेक्शन हम लोग क्या करेंगे? बी आर एस बनाने के लिए यूज करेंगे। और यहाँ पे जो बैलेंस आएगा अमेंडेड कैश बुक पहले बनाएंगे, उसके बाद जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को यूज करेंगे हम लोग बी आर एस। होप सो आप लोग को क्लियर होगा। यही मैंने प्रीवियस में कॉन्सेप्ट बताया था। चलो आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर या इलिस्ट्रेशन नंबर 6 की ओर। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 6। आज हम लोग इलिस्ट्रेशन नंबर 6 डील करेंगे। ठीक है, 5 पहले मैंने करा चुका हूँ, देखो है ना, ये 5 नंबर है। तो जो भी प्रीवियस क्लास में कोई क्लास नहीं किया तो पहले उसको करो। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन 6। देखो क्या कह रहा है कि 30 सितंबर 2019 बैंक कॉलम द ए फ्लिप्स कैश बुक शो द डेबिट बैलेंस ऑफ ₹4610। मतलब 30 सितंबर 2019 को ए फ्लिप्स का जो कैश बुक है उसका बैंक कॉलम फेवरेबल बैलेंस शो कर रहा है। कितना? 4610। ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक, जब हम कैश बुक का एग्जामिनेशन किए उसका जो बैंक स्टेटमेंट एंड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक का एग्जामिनेशन किए एंड उसके बैंक स्टेटमेंट को एग्जामिनेशन किए, तो हम ये सब सारा ये जितना भी ट्रांजेक्शन दिया है 7 ट्रांजेक्शन उसको हम लोग फाइंड आउट किए। ठीक है ना, कि क्या इसमें प्रॉब्लम हुआ है बी आर एस को करने में, मतलब क्या डिफरेंसेस आने का रीजंस क्या है, ये सब ट्रांजेक्शन आपको दिया हुआ है। ठीक, सबसे पहला ट्रांजेक्शन हमने क्या बताया था कि जब अमेंडेड कैश बुक बनाना है उसके बाद बी आर एस करना है, तो जो बी आर एस करने के लिए जो ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन को सबसे पहले हम लोग टिक लगा लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अमेंडेड कैश बुक उसके बाद क्या करेंगे?
अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे, है ना, उसके बाद बीआरएस बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस को रीड करेंगे, जो बीआरएस के लिए यूज होगा उसको टिक लगा लेंगे, फिर अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे, है ना, फिर हम लोग बीआरएस बनाएंगे। तो हम लोग पहले रीड कर लेते हैं। चेक अमाउंटिंग 6,30,000, चेक अमाउंटिंग 6,30,000 विच वार इशूड टू द ट्रेड पेबल, मतलब एक चेक था 6,30,000 को जो कंपनी ने इशू किया किसको, ट्रेड पेबल को। ट्रेड पेबल किसको बोलते हैं, बिल्स पेबल को, प्लस क्रेडिटर को ट्रेड पेबल बोलते हैं। इंटर इनटू कैश बुक बिफोर 30 दिसंबर 2019, कैश बुक में इंटर हो गया 30 दिसंबर 2019 को, बट नॉट प्रजेंटेड फॉर द पेमेंट अंटिल दैट डेट, मतलब अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ये आप किसके लिए यूज़ करेंगे, रिकन्सिलेशन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर देते हैं, क्योंकि ये क्या है, चेक इशू बट नॉट, क्या है, चेक इशू, मैंने क्या किया, देखो चेक इशू किया बट इस चेक को प्रेजेंट नहीं किया गया बैंक में पेमेंट करने के लिए, तो ये रिकन्सिलेशन के लिए यूज होगा। दूसरा, चेक अमाउंटिंग 2.5 लाख रुपया हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, चेक अमाउंट 2.5 लाख रुपया कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, एज हैविंग पेड इनटू द बैंक ऑन 30 दिसंबर 2019, मतलब हमने एक चेक कलेक्शंस के लिए बैंक में भेजा था, ठीक, चेक कलेक्शंस के लिए बैंक में भेजा था, बट वर इंटर इनटू द बैंक स्टेटमेंट ऑन 1 जनवरी 2020, मतलब बैंक स्टेटमेंट में कब आया, 1 जनवरी 2020 को, मतलब 30 दिसंबर 2019 के बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि चेक मैंने सेंड किया, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक, बट नॉट क्लियर अप टू 30/12/2019, 30/12/2019 जिस दिन हम रिकन्सिलेशन कर रहे हैं उस दिन क्लियर नहीं हुआ, तो इसका भी यूज हम लोग क्या करेंगे, रिकन्सिलेशन के लिए करेंगे। नेक्स्ट, अरे ए चेक रिसीव 73,000 हैज बीन डिसऑनर्ड हो गया प्रायर 30 दिसंबर 2019, 30 दिसंबर 2019 से पहले एक चेक 73,000 का क्या होगा, डिसऑनर हो गया, बट नो रिकॉर्डेड ऑफ दिस फैक्ट अपीयर इन द कैश बुक, मतलब डिसऑनर होगा तो मेरा क्या होगा, कैश बुक क्या होगा, मेरा घट जाएगा, कैश बुक मेरा क्या होगा, क्योंकि देखो डिसऑनर हो गया तो मेरा कैश बुक क्या होगा, कैश का बैंक कॉलम घट जाएगा। अब इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया तो इसको हम लोग अमेंडेड कैश बुक में यूज करेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, ए डिविडेंड ऑफ 3,80,000 पेड डायरेक्टली टू द बैंक, मतलब एक डिविडेंड कंपनी के बैंक में डायरेक्टली आया, ठीक है, कंपनी के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आया, हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मतलब एक डिविडेंड जो कोई कंपनी ने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, वहाँ से मुझे डिविडेंड मिला है और ये डिविडेंड डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आया, ठीक, और इसका रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं हुआ है, तो हम इसको कैश बुक में फिर क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, इसको अमेंडेड कैश बुक में यूज करेंगे। मैंने क्या बोला था, सारा ट्रांजेक्शन्स को हम लोग अमेंडेड कैश बुक में लिखेंगे एक्सेप्ट 3 ट्रांजेक्शन को छोड़ करके। तो देखो पहला ट्रांजेक्शन मिल गया है, दूसरा ट्रांजेक्शन मिल गया, अब तीसरा हम लोग देखते हैं क्या बैंक के द्वारा कोई गलतियाँ हुआ है, तो अगर गलतियाँ हुआ है बैंक के द्वारा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बीआरएस के लिए यूज करेंगे, ना कि अमेंडेड कैश बुक के लिए। तीसरा, नेक्स्ट 5 पॉइंट देखो, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग 4200, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग 4200 हैज बीन चार्ज इन द बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट चार्ज हो गया बट नॉट इंटर इनटू द कैश बुक, देखो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, हम लोग क्या करेंगे, इसको अमेंडेड कैश बुक के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक फॉर ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड, जो भी ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड किया गया है उसके लिए कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, मतलब अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट कर रहा है, चेक फॉर 27,000 ड्रॉन बाय द बी फिलिप्स, एक चेक ड्रॉ कौन किया है, ड्रॉ किया है बी फिलिप्स, हम बुक किसका बुक बना रहे हैं, देख लो ऊपर हम लोग बना रहे हैं ए फिलिप्स का, ठीक, कह रहा है एक चेक ड्रॉ किया गया बी फिलिप्स के द्वारा, हैड बीन चार्ज टू द ए फिलिप्स बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक इन दिसंबर, कह रहा है देखो बैंक ने क्या किया, एक चेक इशू किया था, कोई बंदा बी फिलिप्स था, ठीक, बैंक ने क्या किया, ए फिलिप्स के नाम, ए फिलिप्स के अकाउंट में इसको क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, मतलब ए फिलिप्स के अकाउंट से क्या कर दिया, डेबिटेड कर दिया, तो ये भी बैंक का मिस्टेक है। बैंक का मिस्टेक को हम लोग क्या करेंगे, रिकन्सिलेशन के लिए यूज करेंगे। होप्स आप लोग को समझ में आ गया। देखो बैंक को करना क्या चाहता, बैंक को करना था बी फिलिप्स के अकाउंट को डेबिटेड करना था, बट कर किसको दिया, ए फिलिप्स के अकाउंट को डेबिटेड कर दिया। होप्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग इसका सॉल्यूशंस करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन
सबसे पहले तो हम लोग क्या बोले थे, पहले रीड करेंगे, दूसरा अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे। अमेंडेड कैश बुक द बुक ऑफ ए फिलिप्स, द बुक ऑफ ए फिलिप्स। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। अमाउंट में सिर्फ बैंक कॉलम लेना है, डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। अमाउंट में सिर्फ बैंक कॉलम। अब देखो इस टाइप के जब क्वेश्चन बना रहे हो ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को क्या करना है, लेजर फॉल या समथिंग लिखें, ठीक है ना। आपका रिक्वायरमेंट क्या है, देखो जाके पहले रिक्वायरमेंट क्या है, टू मेक द अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक ब्रिंगिंग डाउन द करेक्ट बैलेंस। मतलब आपको अप्रोप्रिएट एडजस्टेड कैश बुक बनाना है ताकि आप करेक्ट बैलेंस पता चल पाए आपका बैंक का कैश बुक के अकॉर्डिंग, एंड फिर आपको BRS बनाना था। सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट था। चलो इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखो आपका फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ था 4610 का, तो आपके पास फेवरेबल बैलेंस है टू बैलेंस BD कितना है 4610। ये कब का दिया हुआ डेट, दिसंबर 30 दिसंबर 2019 30, ठीक है। तो बैलेंस BD दिया हुआ है। अब बात करते हैं पहला तो रिकन्सिलेशन के लिए, चलो इसको छोड़ देते हैं। दूसरा भी पॉइंट रिकन्सिलेशन के लिए तो भी छोड़ देते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि एक चेक रिसीव किया 73,000 का जो डिसऑनर हो गया प्रायर टू 30 दिसंबर 2019। अब बताओ 30 दिसंबर 2019 से पहले ही इसको क्या, ये चेक क्या होगा, डिसऑनर हो गया। ये चेक क्या होगा, डिसऑनर हो गया, बट नो रिकॉर्डेड इन दिस फैक्ट इन द कैश बुक। बस इसको रिकॉर्ड नहीं किया तो हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे क्या, डिसऑनर का क्या एंट्री होता है। अगर डिसऑनर के एंट्री की बात करें तो डिसऑनर क्या होगा, डेटर को फिर से खड़ा करेंगे, तो डेटर या पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये क्या, ये डिसऑनर का एंट्री है, डिसऑनर ऑफ चेक, तो डेटर अकाउंट डेबिट या पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई पार्टी का अमाउंट कितना था 23,000, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट कह रहा है ए डिविडेंड 3,80,000 का डिविडेंड डायरेक्टली बैंक में गया, ठीक है ना, बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो हम लोग कैश बुक में इसको रिकॉर्ड करेंगे टू डिविडेंड को बैंक में उसने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि बैंक में डायरेक्टली पेड किया, बैंक वाले ने तो क्रेडिट कर दिया। अब कैश बुक मुझे इसको डेबिट करना चाहिए था ना, क्योंकि पैसा आया है किसी पार्टी के द्वारा बैंक में, हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मैंने बोला था कैश बुक बनाने के लिए हम लोग डेबिट में क्या लिखते हैं, जो भी इनफ्लो होता है कैश का या फिर बैंक चेक से, कैश से इनफ्लो होगा तो कैश में लिखेंगे, और चेक से इनफ्लो होगा तो हम क्या लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे। तो कोई पार्टी ने डायरेक्टली डिविडेंड क्या किया, पेड किया डायरेक्टली टू द बैंक एंड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो इसको रिकॉर्ड कर देंगे 3,80,000। होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंट 4200 हैज बीन चार्ज इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब देखो बैंक इंटरेस्ट चार्ज किया, तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बैंक क्या करेगा, मतलब बैंक अपने यहाँ क्या करेगा, डेबिटेड करेगा, क्योंकि बैंक चार्जेस किया है और इंटरेस्ट भी लिया है, बैंक इंटरेस्ट भी लिया है और चार्जेस भी किया है, तो बैंक क्या करेगा, कंपनी के अकाउंट्स में उसको डेबिटेड करेगा। और मुझे भी क्या करना है, कैश बुक का जो अकाउंटेंट है, कंपनी का जो अकाउंटेंट है, वो कैश बुक में क्या करेगा, क्रेडिट करेगा क्या, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। कितना है 404200, ठीक है। नेक्स्ट नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक फॉर पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 10,000 पेड। 10,000 कंपनी ने सब्सक्रिप्शन पेड किया, बट उसका एंट्री कैश बुक में नहीं किया, तो हम लोग कैश बुक में एंट्री कर देंगे, ठीक। मैंने क्या बोला था कि अमेंडेड कैश बुक बनाने के लिए सारा ट्रांजेक्शन्स को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, कैश बुक में लिखेंगे, बस 3 ट्रांजेक्शन को छोड़ करके। वो 3 ट्रांजेक्शन क्या था, पहला है, एक तो ये है पहला, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, दूसरा चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर, एंड तीसरा एनी रॉन्ग एंट्री इन द बैंक, एनी रॉन्ग एंट्री इन बैंक के द्वारा कोई रॉन्ग एंट्री किया गया तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसको भी हम लोग BRS बनाने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट भी हम लोग 7 पॉइंट जो है वो भी क्या करेंगे, BRS बनाने के लिए, कैंसिलेशन के लिए। अब देखो अमेंडेड कैश बुक में कैश बुक का बैलेंस कितना आ रहा है, तो अगर आप ऐड करोगे तो 3,80,000 प्लस 4610 कितना आ रहा है
384,610 384,610 बाई बैलेंस सी डी। ये डेबिट बैलेंस है मेरा, कितना आ रहा है -73,000 -4,200 -10,000, तो बैलेंस आ रहा है 297,410। अब ये मेरा डेबिट बैलेंस है ना, एक बैलेंस पीडी कितना 297,410। अब इसको बेस मान करके क्या करेंगे, इसको बेस मानेंगे, ये जो बैलेंस आया ना डेबिट बैलेंस, इसको बेस मानेंगे और फिर हम लोग बीआरएस बनाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो जब तक क्वेश्चन में कुछ ना बोला, अगर नहीं बोलता ये बनाने के लिए तो इसको हम जनरली नहीं बनाते हैं, ठीक। बट मार्क्स डिपेंड करता है, अगर इसको ना बोला होता बनाने के लिए, ठीक है ना, इसको अगर नहीं बोला होता बनाने के लिए, और अगर ये 10 मार्क्स का होता क्वेश्चन तो आपको फिर अमेंडेड कैश बुक बनाना पड़ता, ठीक। दूसरा कंडीशन देखना होता क्या कि ये ईयर एंड का है कि नहीं, जैसे यहाँ पे 31 दिसंबर 2019, ये 30 दिसंबर 2019 इसके लिए ईयर एंड है। अगर ये एजम्पशन मानते कि ये ईयर एंड है, तब अगर 10 मार्क्स का होता तब हमको बनाना पड़ जाता क्या, अमेंडेड कैश बुक, ठीक है। लेकिन अगर ये ईयर एंड नहीं होता और फिर भी 10 मार्क्स का होता, 10 मार्क्स का होता, ठीक है ना, तो फिर उस सिचुएशंस में हम लोग को बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं था, कि वो ऑप्शनल होता है, अगर आपको बनाना है तो बना सकते हैं और नहीं बनाना है तो नहीं बना सकते। ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है एग्जाम में, कि अगर वो 10 मार्क्स का है, प्लीज़ केयर करके सुन लो, अगर एग्जाम का क्वेश्चन 10 मार्क्स का आ रहा है, ठीक, 10 मार्क्स में आ रहा है, तो जनरली आप उसका अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे, अगर नहीं बोल रहा है तब भी, ठीक। अगर बोल रहा है तो कोई तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है, क्वेश्चन 10 मार्क्स का आ रहा है तो आपको अमेंडेड कैश बुक बनाना चाहिए। अब बात करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। देखो बैलेंस कितना है, 2,97,410 का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कितना है, 297,410 अब जीरो। अब देखो कैश बुक से कहाँ जाना है मुझे, पासबुक पे जाना है ना। अब पासबुक कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है, तो पासबुक पे जाने के लिए क्या करते हैं, उस ट्रांजेक्शन के कारण पासबुक पे जो इम्पैक्ट होगा, पासबुक बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, घट रहेगा तो घटाएंगे। अब देखते हैं कौन कौन से ट्रांजेक्शन के कारण पासबुक मेरा बढ़ रहा है कि घट रहा है। नो ट्रांजेक्शन को मैंने मार्क किया है, उस ट्रांजेक्शन के कारण मेरा पासबुक बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले 7th पॉइंट कोई मार्क कर रखा है मैंने, इसमें क्या कर रहा है, ए चेक ऑफ 27,000 ड्रॉन बाय द बी फिलिप्स। ड्रॉन किसने किया, बी फिलिप्स ने उसको ड्रॉ किया। बी फिलिप्स ने क्या किया, ड्रॉ किया, हैज बीन चार्ज टू द ए फिलिप्स बैंक अकाउंट बाय द मिस्टेक। अब देखो अगर मैं बात करूं कैश बुक का और पासबुक का, लेट से मान लेते हैं 30,000 का बैलेंस इसका क्रेडिट है और इसका 30,000 का डेबिट बैलेंस, ठीक है। अब ड्रॉ किसने किया, ए फिलिप्स ने, और बैंक ने चार्ज किस में कर दिया, डेबिटेड किस में कर दिया, ए फिलिप्स में, कितना 27,000। अब बताओ यहाँ बैलेंस कितना आ रहा है, 3,000। क्या यहाँ पे रिकॉर्ड क्या होगा, कंपनी का अकाउंटेंट कैश बुक में रिकॉर्ड क्या होगा, नहीं, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं किया, तो यहाँ पे बैलेंस कितना आ रहा है 30। अब मुझे मैच किससे करना है, देखो पासबुक से मैच करना है, तो हम कंपेयर करेंगे 30,000 को पासबुक से। पासबुक का बैलेंस कितना है, 3,000 का क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पे 30,000 का डेबिट बैलेंस, मतलब 27,000 पासबुक घटा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लेस चेक ड्रॉन बाई बी फिलिप्स, फ्लिप चार्ज टू ए फ्लिप बाई बैंक, चेक ड्रॉ बाय द बी फ्लिप चार्ज टू द ए फ्लिप बाई बैंक रॉन्गली। ठीक, बैंक के द्वारा गलती किया गया, तो हम लोग इसको रिकंसिलिएशन के यूज़ करते हैं 27,000, ठीक। नेक्स्ट अब आते हैं पॉइंट नंबर ऊपर, पॉइंट नंबर फर्स्ट, और होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 का। देखो क्या कर रहा है, चेक सेंड किया बैंक में कलेक्शंस के लिए, तो डेट से मान लेते फिर से कैश बुक, ये मेरा पासबुक ना 2.5 लाख है, तो हम लोग 3 मान लेते हैं, 3 लाख का बैलेंस डेबिट बैलेंस, और यहाँ पे 3 लाख का क्रेडिट बैलेंस। 2.5 लाख का अमाउंट
हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा तो डेबिट होगा, है ना, क्योंकि चेक मैंने क्या किया, बैंक में सेंड किया है कलेक्शंस के लिए। यहाँ पे बैलेंस कितना है, 5,50,000। क्या वो 30 तारीख तक पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है? नहीं, 30 तारीख तक पासबुक में कोई भी एंट्री नहीं हुआ। देख लो, कह रहा है क्या कि बैंक में इंटर हुआ 1 जनवरी को, तो 30 तारीख कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे बैलेंस 30 लाख की है, सॉरी 3 लाख की है। मुझे कंपेयर किससे करना था, पासबुक से। पासबुक मेरा घटा हुआ है, कितने से घटा हुआ है, तो 2,50,000 से घटा हुआ है, तो हम भी घटा देंगे। 2,50,000 से घटा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या लिखेंगे, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर। ठीक, नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्या रहा है कि चेक हमने इशू किया, तो बताओ कैश बुक कितना, लेट से 7 लाख कैश बुक मानते हैं डेबिट बैलेंस, है ना, और पासबुक का डेबिट बैलेंस 7 लाख। अब बताओ चेक इशू करेंगे, किसी को पेमेंट करेंगे तो मेरा क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस घटेगा। यहाँ बैलेंस कितना बचेगा, 70,000। क्या यहाँ पे पेमेंट के लिए मतलब कि पेमेंट किया गया है, चेक को प्रेजेंट ही नहीं गया पेमेंट करने के लिए, तो क्या यहाँ पे कोई एंट्री हुआ होगा, यहाँ पे नहीं हुआ होगा। अब देखो इसके कारण मेरा बैंक क्या है, बैंक मेरा बढ़ा हुआ है कितना से, 6,30,000 से। फिर क्या करेंगे, बता देंगे 6,30,000 ऐड करेंगे, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। अब देखो एडलेस करके, अगर एडलेस करके पॉजिटिव आता है, अगर एडलेस करके पॉजिटिव आता है 297,410 प्लस 6,30,000 माइनस 27,000 माइनस 2 लाख माइनस 2,50,000, बैलेंस कितना आ रहा है, 6,501, सॉरी 6,504,1। मेरे कैलकुलेटर पे ये पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव पासबुक के अकॉर्डिंग पॉजिटिव का मतलब फेवरेबल बैलेंस, है ना, पॉजिटिव आ रहा है मतलब फेवरेबल, तो फेवरेबल क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 6,504,1। तो आप लोग को क्लियर हो गया हो। हम लोग चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे। क्या कर रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज एट 31 दिसंबर 2019 फॉर मिसेस न्यू स्टील लिमिटेड। इसके लिए आपको BRS बनाना है। अब आपको देखो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, 7 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, मतलब कि अनफेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है 31 दिसंबर का 22,45,900। ठीक, इंटरेस्ट डेबिटेड किया गया, बैंक के द्वारा इंटरेस्ट डेबिटेड किया गया ऑन 26 दिसंबर 2019 बट नो एडवाइस, मतलब कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। नेक्स्ट, चेक इशू किया गया 31 दिसंबर 19 से पहले बट नॉट एट प्रेजेंटेड इन द बैंक, बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं किया गया। नेक्स्ट करा ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव, गवर्नमेंट से कंपनी ने ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव किया डायरेक्टली बाय बैंक में डायरेक्टली रिसीव किया, बट कंपनी को एडवाइस नहीं मिला तो कंपनी ने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया होगा। ठीक, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रिएटेड, मतलब एक चेक या ड्राफ्ट बैंक में डिपॉजिट किया गया बट उसको अभी क्रिएटेड नहीं किया गया, बैंक में अभी क्रिएटेड नहीं किया गया। कह रहा बिल्स फॉर कलेक्शन क्रिएटेड बाय द बैंक, बिल फॉर कलेक्शन क्रिएटेड बाय द बैंक ने क्या किया, क्रिएटेड किया टिल 31 दिसंबर 2019 बट नो एडवाइस रिसीव बाय द कंपनी, मतलब कैश बुक में इसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। नेक्स्ट, एनी रॉन्ग डेबिटेड टू द कंपनी अकाउंट बाय द बैंक, बैंक के द्वारा कोई रॉन्ग डेबिटेड किया गया, मतलब बैंक में अमाउंट घट गया, फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल, इसके लिए कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है, तो कैश बुक में इसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, मतलब किस टाइप से बनाओगे अगर एग्जाम में आ गया। अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसके लिए आप दोनों बनाओगे, ये एजम्पन्स मान करके। ये 31 दिसंबर 2019 जो है वो मेरा ईयर एंड है, तो इसके लिए सबसे पहले अमेंडेड कैश बुक बनाना है और फिर आपको BRS बनाना है। ठीक, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स में आ रहा है ना, सिंपल आप इसका क्या बनाओ, BRS ही। आप पे एग्जाम में क्या डिपेंड करता है, मार्क्स पे डिपेंड करता है, आपको अमेंडेड कैश बुक बनाना है कि नहीं बनाना है। प्लीज सिंपल ये चीज़ आपको याद रखना है। चलो लेट से मैं इसको जो बना रहा हूँ अमेंडेड कैश बुक बनाते हुए भी
पहले हम इसका अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे, फिर हम इसका बीआरएस बनाएंगे, तो आप लोग को क्लियर है, ठीक है। चलो देखो सोल्यूशन क्या रहा, क्या बेस में मेरा क्या है, सबसे पहले तो मुझे अमेंडेड कैश बुक बनाना है ना। अब अमेंडेड कैश बुक बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, सारा ट्रांजेक्शन को कंसीडर करोगे, सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन को छोड़ करके, सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन को छोड़ करके। पहले जो मेरा ट्रांजेक्शन बीआरएस में जाने वाला उसको हम लोग क्या कर देते हैं, मार्क कर लेते हैं। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी दिसंबर 2019, ठीक है, 31 दिसंबर 2019 का बाई बैलेंस बीडी कितना है, 22,45,900, 22,45,000। फिर कह रहा है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक ऑन 26 दिसंबर 2019, बट नो एडवाइस रिसीव, कैश बुक में इसका रिकॉर्ड नहीं हुआ, और बैंक ने उसको इंटरेस्ट को क्या किया था, डेबिटेड किया था। डेबिटेड का मतलब बैंक ने घटाया था, हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे, घटा देंगे मतलब बाई इंटरेस्ट चार्ज, घटाएंगे मतलब यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, है ना। बाई इंटरेस्ट चार्ज कितना, 2,78,700, 2,78,000, 2,78,000। नेक्स्ट, फिर का चेक इशू बिफोर इतना बट नॉट इट प्रेजेंटेड, चेक इशू किया गया बट प्रेजेंट नहीं किया, इसको हम रिकन। अब देखो मैं साथ साथ में रिकन्सिलेशन क्यों नहीं बना रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। अब देखो यहाँ पे बैलेंस जो दिया हुआ है वो निगेटिव में दिया हुआ है, पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये जो बैलेंस ओवरड्राफ्ट है ना, कि अमेंडेड कैश बुक बनाने के बाद वो क्या हो जाए, ओवरड्राफ्ट है वो हो जाए पॉजिटिव, मतलब कि फेवरेबल हो जाए। इस सिचुएशन में आपका जो व्यू होगा अमेंडेड कैश बुक बीआरएस बनाने के लिए, वो व्यू आपको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम दोनों साथ में नहीं बना रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी एग्जाम में दोनों एक साथ मत बनाइएगा, आपको क्वेश्चन को रीड करते जाना है, अमेंडेड कैश बुक में जो पुट होगा उसको पुट, और जो रिकन्सिलेशन के लिए होगा उसको पहले मार्क कर लीजिए, और लास्ट में हम लोग रिकन्सिलेशन कर लेंगे। प्लीज आप लोग खूब सो समझ रहे होंगे कि हम अमेंडेड कैश बुक और बीआरएस साथ में क्यों नहीं बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर कह रहा है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक, बैंक में डायरेक्टली क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, ठीक है ना, बट इसका एडवाइस कंपनी को नहीं मिला। यहाँ पे क्या होगा, टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट से क्या है, सब्सिडी, सब्सिडी रिसीव हुआ कितना, 14,25,000 का, तो यहाँ पे 14,25,000 बढ़ा देंगे, क्लियर। मैं क्या कर रहा हूँ, रेक्टिफाई कर रहा हूँ, मतलब अमेंड कर रहा हूँ कैश बुक, कह रहा है ड्राफ्ट डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। अब देखो ड्राफ्ट डिपॉजिट क्या, तो ये भी रिकन्सिलेशन के लिए यूज करेंगे, मैंने बताया था, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड, तो ये हम लोग क्या करेंगे रिकन्सिलेशन के लिए। नेक्स्ट, बिल्स फॉर द कलेक्शन, बिल फॉर कलेक्शन क्रिएटेड बाय द बैंक इतना 31 दिसंबर 2019, बट नो एडवाइस रिसीव बाय द कंपनी, द बिल फॉर कलेक्शन क्रिएटेड बाय द बैंक, बैंक ने क्रिएटेड किया, ठीक है ना, बैंक ने क्रिएटेड किया, और कैश बुक में उसका रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब बैंक ने क्रिएटेड किया मतलब बैंक में पैसा आया है, और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कैश बुक में भी उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बिल्स कलेक्शन, बिल्स, बिल रिसीवर लिख सकते हो, फिर बिल लिख सकते हो, ठीक है, कितना, 8,00,000, 8,00,000। नेक्स्ट, फिर कह रहा है एनी रॉन्ग डेबिटेड टू द कंपनी अकाउंट बाय द बैंक, अब देखो बैंक के द्वारा गलती हुआ है, ठीक है ना, फॉर विच नो डिटेल आर अवेलेबल, तो हम लोग भी रिकन्सिलेशन के लिए use। अब एडलेस करके देखो क्या बैलेंस आ रहा है ना, अगर हम एडलेस करते हैं, मेरा जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड ऐड कर लो, क्योंकि क्रेडिट साइड आता है 22,45,900, 22,45,900 प्लस 2,78,700 आ रहा है, 25,24,600 माइनस 14,25,000 माइनस 8,00,000, बैलेंस कितना आ रहा है, 2,63,600, 2,63,000 बैलेंस। देखो ये बैलेंस मेरा क्या है, क्रेडिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है। अब इसको हम बेस बनाकर रिकन्सिलेशन बैंक बैंक द बुक ऑफ
एस स्टील लिमिटेड एज ऑन पर 2000 बैलेंस एज पर कैश बुक अनफेवरेबल बैलेंस था 2,63,000 2,63,600 था। ठीक है, अब इसमें हम कुछ ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे, तब आ जाएगा मेरा पासबुक से मैच करना है ना। क्या दिया हुआ बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है मेरा, वो भी अनफेवरेबल बैलेंस। अब बैलेंस एज पर कैश बुक दिया, अगर मुझे पासबुक से मैच करना तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको नेगेटिव में लिखता हूँ, तो अगर मैं नेगेटिव में लिखता हूँ इस सिचुएशन में जो पासबुक होगा, पासबुक अगर बढ़ रहा होगा तो हम बढ़ा देंगे और घट रहा होगा तो घटा देंगे। क्लियर, होप सो क्लियर होगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे नेगेटिव में ही लिख रहा हूँ, मैंने इसका सारा कॉन्सेप्ट पहले कॉन्सेप्ट क्लास में करा चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं किया तो पहले उसको रीड कीजिए, उसको देखिए वीडियो को, है ना, फिर क्लियर होगा। अब आते हैं पॉइंट पे। 3 पॉइंट मेरा था। पहला पॉइंट क्या था, देखो यहाँ पे चेक इशू किया दिसंबर 2019 को। अब देखो इसके कारण मेरा पासबुक बढ़ रहा है घट रहा है, ये देख लो। चेक इशू किया, मान लेते हैं कैशबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस कितना है, कैशबुक के अकॉर्डिंग और पासबुक के अकॉर्डिंग चेक इशू कितना किया, 6,60,000 का। अब बताओ, मान लेते हैं 7 लाख इसका बैलेंस मानते हैं डेबिट, और इशू किया 6,60,000। अगर चेक इशू किया बट नॉट इट प्रेजेंटेड टू बैंक, तो चेक इशू होगा तो कैशबुक में तो रिकॉर्ड हो गया। कैशबुक का जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो 40,000 का बैलेंस सीडी आ रहा है। तभी बैलेंस 7 लाख क्रेडिट मानते हैं, मैंने वहाँ पे भी क्रेडिट माना है तो यहाँ पे भी क्रेडिट, सॉरी यहाँ पे डेबिटेड माना है कैशबुक के अकॉर्डिंग, तो पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट होगा, इक्वल बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, नो एंट्री हुआ है, इस सिचुएशन मेरा मैच करना है, देख लो मैच करना है पासबुक से। अब बताओ इस ट्रांजेक्शन के कारण पासबुक मेरा क्या है, बढ़ा हुआ है, कितना से बढ़ा हुआ है, 1,60,000 से, तो हम भी बढ़ा देंगे, ऐड करेंगे 6,60,000। यहाँ क्या लिखेंगे, चेक इशू बट नॉट क्लियर, बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, तो आप लोग को क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 पे देखते हैं कितना बैलेंस है। आपके पॉइंट नंबर 5 में बैलेंस है 13,50,000, तो 14 लाख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ 14 लाख फेवरेबल डेबिट बैलेंस, और यहाँ पे 14 लाख फेवरेबल मतलब क्रेडिट बैलेंस। अब क्या रहा है, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक में चेक डिपॉजिट का 13,50,000 का। यहाँ पे कैश बुक बढ़ गया होगा, कितना से बढ़ गया, 14 + 13.5, 27,50,000, 27,50,000। अब कर रहा है चेक डिपॉजिट दो बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, बैंक में क्रेडिटेड नहीं हुआ तो कोई भी एंट्री नहीं हुआ। अभी भी यहाँ पे जो बैलेंस है वो बैलेंस कितना है, 14 लाख ही है। इस सिचुएशन में आपका कैश बुक क्या है, घटा हुआ, सॉरी पासबुक क्या है, घटा हुआ है, कितना से घटा हुआ है, 13,50,000 से हम लोग भी घटा देंगे 13,50,000 क्या करेंगे, घटा देंगे। एक एंड बैंक और नॉट टिल 12/2000 क्लियर नहीं हुआ। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, लास्ट हम लोग क्या करेंगे, रिकन्सिलिएशन यूज करेंगे ना। बैंक के द्वारा गलती हुआ है, लेट से 7,40,000 का बैलेंस है तो दोनों में हम लोग बैलेंस 8 लाख मान लेते हैं, कैशबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस और पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस। 8 लाख का क्रेडिट, यहाँ 8 लाख का डेबिट। तो एनी रॉन्ग डेबिटेड टू द कंपनी अकाउंट बाय द बैंक, रॉन्ग डेबिटेड किया गया तो बैंक क्या होगा, घट गया होगा 7,40,000 से, 7,40,000 से घट गया तो कितना बचा, 60,000 का बैलेंस बचा। बट कह रहा है नो डिटेल आर अवेलेबल, इसका डिटेल अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे तो कोई एंट्री नहीं हुआ होगा, है ना। इस सिचुएशन में मेरा बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा होगा, कैशबुक का 8 लाख और पासबुक का 60,000। अब मुझे किससे मैच करना है, पासबुक से। पासबुक इस ट्रांजेक्शन के कारण घटा हुआ है कितना से, 7,40,000 से, ठीक घटा देंगे 7,40,000 एंट्री करेंगे। रॉन्ग रॉन्ग डेप्टेड टू कंपनी, रॉन्ग डेप्टेड टू कंपनी बाय बैंक,
wrong debited in passbook, wrong debited in passbook by, दोस्तों आप लोगों को क्लियर होगा। एडलेस करके देखो नेगेटिव में आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, आ रहा है। देखो ये मेरा नेगेटिव है, मैंने इसको नेगेटिव में लिखा है, ये मेरा नेगेटिव है, ये भी मेरा नेगेटिव माइनस में है। तो पहले तीनों को ऐड कर लो, तो 2,63,600 प्लस 7,40,000 प्लस 13,50,000 आ रहा है नेगेटिव में। नेगेटिव में आ रहा है 23,53,000। अब देखते हैं पॉजिटिव में कितना, 6,60,000, 60,000 पॉजिटिव में। ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव। बैलेंस नेगेटिव में आएगा कितना, 23,53,600 माइनस 6,60,000, 16,93,600 नेगेटिव में आ रहा है। 16,93,600 नेगेटिव में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव जो लिखा था अनफेवरेबल था, यहाँ पे भी नेगेटिव क्या होगा, अनफेवरेबल होगा। अनफेवरेबल एज पर द पासबुक क्या होता है, अनफेवरेबल एज पर पासबुक मेरा डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 16,93,600 आप लोग को क्लियर हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। ठीक है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखो, द कैश बुक ऑफ मिस्टर गढ़वावाला, कैश बुक ऑफ मिस्टर गढ़वावाला shows 836,400 as the balance at bank on 31 है ना, मतलब कह रहा है कैश बुक ऑफ द मिस्टर गढ़वावाला shows 836,400 8,36,400 एट बैंक बैलेंस एट बैंक ऑन एज ऑन 31 दिसंबर 2019। मतलब क्या कर रहा है, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस शो कर रहा है कितना, 8,36,400। इस फोकस करना, ये कैश बुक का क्या है, कह रहा है कैश बुक ऑफ द मिस्टर गढ़वावाला तो 8,36,400 एज द बैलेंस एट बैंक ऑन 31 दिसंबर 2019। मतलब क्या है, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस शो कर रहा है 8,36,400, ठीक। बट यू फाइंड दैट इट डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर द पासबुक। बट आपने फाइंड किया कि ये पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं कर रहा। ऑन स्क्रूटनी, आप जब जांच पड़ताल कर रहे हैं तो आपको ये बहुत सारा डिस्क्रिपेंसी, मतलब ये सब बहुत सारा जो कितना पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7 का डिस्क्रिपेंसी दिखाई दे रहा है। मतलब पॉइंट नंबर 7 में ये सातों से पॉइंट में कुछ ना कुछ कमी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या कमी है। सबसे पहले आप यहाँ पे आते हैं, देखो कह रहा है प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। सिर्फ आपको कुछ बोला नहीं जा रहा, आपको अमेंडेड कैश बुक बनाना है कि नहीं बनाना, सिर्फ आपको बोला BRS बनाना है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट समझने की कोशिश करो। अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, क्वेश्चन को अगर हम मानते हैं कि 10 मार्क्स का, तो हम लोग को दोनों बनाना चाहिए, एक तो अमेंडेड कैश बुक भी बनाना चाहिए, एक BRS भी बनाना। अगर ये क्वेश्चन ओनली 5 to 6 मार्क्स का है, हमको सिर्फ BRS बनाना चाहिए। अब बोलो मुझे क्या बनाना चाहिए, ये मेरा एजम्पशन है कि ये ईयर एंड है, और नहीं भी दिया हो तब भी डिपेंड करता है मार्क्स पे। मार्क्स 10 मार्क्स का है, हमको बनाना चाहिए। तो चलो ठीक है, हम लोग इसको मार्क्स पे डिपेंड करते हैं कि मेरा 10 मार्क्स का है, तो हम लोग अमेंडेड कह रहा है क्या, सबसे पहले हम लोग अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं। ठीक है, मेरा ये एजम्पशन है, मैं यहाँ पे पहले अमेंडेड कैश बुक बना रहा हूँ, फिर अगर कहेंगे आप मैं इसका दोनों से बना दूँगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 का सॉल्यूशन, अमेंडेड कैश बुक, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट में से बैंक कॉलम लेंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, अमेंडेड कैश बुक इन द बुक ऑफ किसका है, द बुक ऑफ मिस्टर गढ़वाला, द बुक ऑफ मिस्टर गढ़वाला। आप यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा, मिस्टर गढ़वाला। ठीक है, तो कितना है बैलेंस BD कितना है, दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 31 तो बैलेंस BD, बैलेंस BD कितना है, 8,36,400, 8,36,400। ठीक है, होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते चलते हैं, फिर हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। क्लियर है, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है क्या, ऑन 15 दिसंबर 2019 पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाई 1,000। कह रहा है कैश बुक जब हम बना रहे थे, है ना, पेमेंट साइड में
10,000 से कम लिखा गया, 10,000 से कम लिखा गया। अब रेक्टिफाई करना, अमेंडेड करना, तो यहाँ पे रेक्टिफाई कर दो ना। क्या लिखोगे, 10,000 से रेक्टिफाई करना, कम लिखा तो यहाँ पे लिख दो, हमारा क्या होगा, रेक्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो होप्स हम लोग को क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रॉन्ग अंडर कास्ट, रॉन्ग अंडर कास्ट ₹10,000। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ए चेक ऑफ 1,31,000 इशू ऑन 25 दिसंबर 2019 वाज नॉट टेकन इन द बैंक कॉल। देखो यहाँ पे चेक इशू किया, चेक इशू किया कितना, 1,31,000। तो क्या ये मेरा रिकन्सिलेशन में आएगा कि अमेंडेड कैश बुक में आएगा? अब देखो कह रहा है चेक फॉर 1,31,000 इशू ऑन 25 दिसंबर 2019 वाज नॉट टेकन इन बैंक कॉलम। मतलब देखो गलतियां कहाँ पे हुआ है, चेक इशू कर दिया, अब यहाँ पे प्रेजेंटेड नहीं होता तो अलग मैटर था, अगर प्रेजेंटेड अगर यहाँ लिखा होता तो ये रिकन्सिलेशन के लिए जाता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है चेक इशू किया 25 दिसंबर को बट नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम, बैंक कॉलम में अगर मैंने नहीं लिखा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ना। तो देखो चेक इशू किया तो मैं क्या करूँगा, क्रेडिट करूँगा, तो लिखना चाहिए था क्रेडिट साइड में कितना, 1,31,000, बट इसने नहीं लिखा। चेक नॉट एंटर इनटू कैश बुक, चेक नॉट इंटर, ठीक है ना, चेक नॉट इंटर, तो इसको रेक्टिफाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा वन डिपोजिट ऑफ 1,50,000 रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर नो बैंक कॉलम देयर। मतलब कह रहा है वन डिपोजिट ऑफ 1,50,000 वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर नो बैंक कॉलम ऑफ द कैश। मतलब क्या कर रहा है, आपने 1,50,000 को तो कैश बुक में रिकॉर्ड किया, बट ये कैश बुक में रिकॉर्ड किया ये एजम्पशन मान करके कि आपके कैश बुक में बैंक कॉलम है ही नहीं है। जैसे कैश बुक बना रहे थे तो डबल कॉलम कैश बुक था ना, तो एक तो मैंने बताया था कि डबल कॉलम में कैश भी होता है और बैंक भी होता है। कह रहा है कि वन डिपोजिट ऑफ 1,50,000 वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक में रिकॉर्ड किया एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर। मतलब यहाँ पे शायद रिकॉर्ड कर दिया होगा, है ना, बैंक कॉलम रिकॉर्ड करना था, बट ये रिकॉर्ड कहाँ पे कर दिया होगा, कैश बुक में। मुझे इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, 1,50,000 को बैंक कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, 1,50,000 को बैंक कॉलम में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, डिपोजिट, डिपोजिट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम, बैंक। नेक्स्ट कह रहा है 18 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2019 द डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 एज प्रीवियस डे। कह रहा है 18 दिसंबर 2019 द डेबिट बैलेंस ऑफ द 15,260 एज ऑन द प्रीवियस डे वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज ट्रेड बैलेंस। मतलब देखो आपके पास मान लेते हैं प्रीवियस डे का मतलब जैसे मान लेते हैं 18 दिसंबर है ना, 18 दिसंबर द डेबिट बैलेंस ऑफ द 15,260 एज द प्रीवियस डे वाज रॉन्ग फॉरवर्ड। तो ब्रॉड फॉरवर्ड किया गया वो क्रेडिट साइड में किया गया, ब्रॉड फॉरवर्ड जो किया गया है वो जो बैलेंस था मेरे पास डेबिट, ठीक है ना, अब ब्रॉड फॉरवर्ड किया गया क्रेडिट में। तो अब बताओ रॉन्ग कितना हो गया, देखो ध्यान से, मैंने कैश बुक बनाया होगा, ठीक, तो बैलेंस जो मेरे पास डेबिट बैलेंस है 15,260 का, ठीक, तो लिखना चाहिए डेबिट साइड में। अब इसको जब ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहा हूँ नेक्स्ट मंथ में या फिर नेक्स्ट ईयर में, तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे की बात करें तो नेक्स्ट डे की जब ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसको लिख दिया क्रेडिट साइड में। ठीक, अब बताओ इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रेक्टिफाई करने के लिए मुझे फिर डेबिट करना है, तो डेबिट करने के लिए क्या करना है, डबल अमाउंट से मुझे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, कितना से 15 दूनी 15,260 इंटू 2, 30,000, 30,520 से रेक्टिफाई करना पड़ेगा, मतलब 300,520 से डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, 30,520 से मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो गया, टू रॉन्ग ब्रॉट फॉरवर्ड, रॉन्ग ब्रॉट फॉरवर्ड। होप सो आप लोग को नहीं समझ, सॉरी होप लोग आप लोग को समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से आपको इजी वे में बता रहा हूँ। ठीक है ना, देखो मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपया का बैलेंस है कैश बुक में, ठीक, अब ये बैलेंस मेरे पास 100 रुपया का डेबिट बैलेंस है, ठीक है ना, मुझे ये 100 रुपया का बैलेंस लिखना था डेबिट में। अब इसको मुझे अगर मैं इस चीज़ को, ये मेरे पास
छोड़ो, मेरे पास कितना है, 100 रुपये का बैलेंस है। अगर ये बैलेंस 11,514 है ना, सॉरी 15,260 मेरा डेबिट बैलेंस है, ठीक। तो लेट से मान लेते हैं, इसको पहले 100 रुपये मान लेते हैं। ये डेबिट बैलेंस 100 रुपया है। अब इसको कैरी फॉरवर्ड किया, जो नेक्स्ट ब्रॉड फॉरवर्ड किया गया है ना, ब्रॉड फॉरवर्ड किया गया, वो 100 रुपया क्रेडिट कर दिया। अब बताओ, अगर इसको मैं 100 रुपया यहाँ पे डेबिट लिखता, मेरे पास बैलेंस कितना होता, 200 होता ना, कि नहीं होता, ठीक। अगर मैं इसको क्रेडिट लिख रहा हूँ, अगर मैं इस चीज़ को क्रेडिट लिख रहा हूँ, तो मेरे पास बैलेंस कितना हो गया, नील हो गया, मेरे पास बैलेंस नील हो गया। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 200 से डेबिट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, 200 से डेबिट करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने किया है कि मेरे पास कोई बैलेंस है ना, उसको छोड़ो, बैलेंस को छोड़ो, मुझे करना क्या था, मेरे पास 15,260 को डेबिट करना था, 15,260 को क्या करना था, डेबिट करना था। तो डेबिट में लिखता, तो मेरे पास जो बैलेंस आता है यहाँ पे, ये डबल आता ना, कोई भी बैलेंस, जैसे मेरे पास 15,260 का बैलेंस डेबिट था, पहले से बैलेंस बीडी था, अब फिर इसको डेबिट करना था, ठीक। यहाँ पे बैलेंस क्या होता है, मेरे पास 30,000, कितना, हाँ 30,520 क्रेडिट आता। लेकिन अगर तुमने इसको क्रेडिट कर दिया, 15,260 को, तो ये बैलेंस नील हो गया ना सर, ये बैलेंस आपको क्या हो गया, नील हो गया। आपको कितना लॉस हो गया, 30,000 का लॉस हो गया ना। तो इसलिए आपको इसको रेक्टिफाई करने के लिए 30,520 का रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कह रहा है ऑफ टोटल चेक अमाउंट 11,514, ऑफ टोटल चेक अमाउंट 11,514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2019, चेक एग्रीगेटिंग 7815 वर्क इन कैश इन दिसंबर। मतलब कह रहा है कि चेक अमाउंटिंग कितना ड्रॉ किया गया, लेट से मान लेते हैं कैश बुक में मेरे पास 15,000 का बैलेंस, ठीक। तो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में मैंने एक चेक ड्रॉ किया मतलब इशू किया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 11,514, और पासबुक में मेरा बैलेंस कितना है, 15,000 का क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पे मैंने डेबिट माना है। बट यहाँ पासबुक में इन कैश कितना हुआ, चेक एग्रीगेटिंग 7815 इन कैश, मतलब डेबिट कितना हुआ है 7815। तो पासबुक में मेरा बैलेंस कितना है, 15,000 माइनस 7815, पासबुक में बैलेंस कितना बच रहा है, 15,000 माइनस 7815, पासबुक में बैलेंस जो बच रहा है 7185, ठीक। और इस ट्रांजेक्शन के कारण मेरा कैश बुक में बैलेंस कितना बच रहा है, कैश बुक में बैलेंस बच रहा है 15,000 माइनस 11,514, ठीक, 3486, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बैलेंस इतना बच रहा है और यहाँ पे बैलेंस इतना बच रहा है। अब मुझे लेकिन अब इस चीज़ का यूज़ कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग किस में यूज़ करेंगे, अमेंडेड कैश बुक बनाने के लिए या रिकन्सिलेशन के लिए, हम लोग इसको रिकन्सिलेशन के लिए यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, रिकन्सिलेशन के लिए यूज़ करेंगे, अमेंडेड कैश बुक के लिए यूज। एक ड्रॉ किया मतलब इशू किया, कितना, 11,514 का एक चेक इशू किया, ठीक। अब चेक प्रेजेंटेड कितना हुआ है, सिर्फ चेक प्रेजेंट हुआ है 7815, चेक प्रेजेंट हुआ है 7815। आप देख रहे हैं ये ट्रांजेक्शन क्या है, ये ट्रांजेक्शन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसलिए हम इसको रिकन्सिलेशन में कंसिडर करेंगे। आप देखेंगे कि कितना बैलेंस ऐड हुआ, ये लेस होगा, हम लोग लास्ट में इसको डिस्कशन करेंगे। लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट 6 नंबर कह रहा है डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय द बैंक, डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय द बैंक एंड सब्सक्रिप्शन 1,000 पेड बाय इट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश फ्लो। अब देखो क्या रह गया, डिविडेंड कलेक्टेड किया गया बैंक के द्वारा और सब्सक्रिप्शन पेड किया गया, बट उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो डिविडेंड कलेक्टेड करेंगे हम लोग, डिविडेंड कलेक्टेड अंदर इसको डेबिट में लिखना चाहिए था, कितना, 25,000, और जो पेड किया सब्सक्रिप्शन क्या लिखना चाहिए था, क्रेडिट में, बाई ना 1,000, ठीक है। ये रेक्टिफाई हो गया। लास्ट का रहा है वन आउट गोइंग चेक, वन आउट गोइंग चेक का मतलब हुआ कि एक चेक मैंने इशू किया, कितने का, 3,50,000 का, वाज रिकॉर्डेड इन द ट्वाइस इन द कैश बुक। देखो एक चेक मैंने इशू किया, मेरा कैश बुक और ये मेरा पासबुक। अब चेक इशू किया कितना, 3,50,000 का, तो यहाँ लेट से मान लेते 4 लाख का बैलेंस है और यहाँ पासबुक में 4 लाख का क्रेडिट बैलेंस है। चेक इशू किया कितना चाहिए था यहाँ पे,
और एक बार लिखना चाहिए यहाँ डेबिट बैलेंस। तो ये अगर मैं सही लिखता तो यहाँ पे बैलेंस कितना आता, 50,000, और यहाँ पे भी 50,000 आता, ठीक। बट मैंने क्या किया, कैश बुक में ट्वाइस लिख दिया, मतलब 3,50,000 को 2 बार लिख दिया, जिसके कारण मेरा बैलेंस क्या हो गया, इसके कारण मेरा बैलेंस निगेटिव में चला गया, ठीक है ना। इसके कारण मेरा बैलेंस निगेटिव में चला गया। इस सिचुएशन मुझे क्या करना है, रेक्टिफाई करने के लिए तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये 2 बार लिखा गया ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 बार कर दिए, तो इसको एक बार हटाना पड़ेगा ना, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट पे करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग रेक्टिफाई करने के लिए 3,50,000 को डेबिट बाइस रिकॉर्डिंग बाइस। होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपल फिर से मैं बताता हूँ पॉइंट नंबर 7 को, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 7 क्या कर रहा है कि एक चेक इशू किया कैश बुक में, ठीक है ना। लेट से 4 लाख मान लेते हैं डेबिट बैलेंस। एक चेक इशू किया कितना, 3,50,000 को। लिखना चाहिए था एक बार, ठीक है ना, बट मैंने 2 बार लिख दिया 3,50,000, ठीक। अब बताओ इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर इसको मैं डेबिट साइड में लिख दूँ 3,50,000 को, तो मेरा कैंसिल नहीं हो जाएगा। रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सिर्फ डेबिट साइड में 3,50,000 लिख देंगे, ये मेरा रेक्टिफाई हो जाएगा। क्लियर, होप सो आप क्लियर होगा, ठीक है ना। अब इसका मैं बैलेंस देख लेता हूँ, मेरा कैश बुक का कितना बैलेंस है। चलो इसको हम लोग ऐड करते हैं, ऐड करके देखो कितना आ रहा है। ऐड करेंगे तो आएगा 8,36,400 प्लस 1,50,000 प्लस 30,520 प्लस 25,000 प्लस 3,50,000, ऐड करके आ रहा है 13,91,920। 13,91,920 लेस करेंगे तो 10,000 लेस करेंगे, माइनस 1,31,000 लेस करेंगे और माइनस 1,000 लेस करेंगे तो आएगा 12,49,900। ये मेरा फेवरेबल, मतलब डी मेरा कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। 1/4 को 1/1/20 को जो बैलेंस होगा, टू बैलेंस बी डी, वो होगा 12,50,920। अब हम लोग बनाते हैं अमेंडेड, सॉरी BRS बनाएंगे, है ना। सेकेंड पार्ट BRS बनाएंगे तो बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल बैलेंस कितना आया था, 12,49,920, 12,49,920। अब देखो कैश बुक से मुझे कहाँ पे जाना है, पासबुक पे, है ना। और कैश बुक मेरा क्या है, कैश बुक मेरा फेवरेबल बैलेंस है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अगर कैश बुक फेवरेबल है और पासबुक पे पहुंचना है, ठीक है ना, इस सिचुएशन में उस ट्रांजेक्शन के कारण, जो ट्रांजेक्शन प्रॉब्लम हो, उस ट्रांजेक्शन के कारण पासबुक अगर बढ़ रहा होगा तो बढ़ा देंगे और घट रहा होगा तो घटा देंगे। अब आपके प्रॉब्लम क्या था इस क्वेश्चन में, सिर्फ एक पॉइंट में प्रॉब्लम था, यहाँ पे देख लो मैंने मार्क कर रखा है ना, ये रिकंसिलेशन वाला। इसके कारण क्या हुआ था, इस रिकंसिलेशन के कारण मेरा कैश बुक में कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 3486, और पासबुक में तो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 7185। इस ट्रांजेक्शन के कारण मेरा पासबुक कितना से बढ़ा हुआ है 3699 से। तो हम भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 3699, ऐड करेंगे 3699। तो बैलेंस एज पर पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस कितना होगा, ऐड करेंगे 3699, तो मेरा जो बैलेंस आ रहा है वो आएगा, सॉरी 12,49,920 में 3699 ऐड करेंगे तो मेरा जो बैलेंस आ रहा है 12,53,619, 12,53,619। अब देखो ये पॉजिटिव में आ रहा है ना, कैलकुलेटर पे ऐड करोगे तो पॉजिटिव आ रहा है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग पॉजिटिव में जो बैलेंस लिखे थे तो वो मेरा फेवरेबल था, तो यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा था, ये मेरा फेवरेबल होगा। तो बताओ पासबुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, पासबुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक। और ऐड मैंने क्या किया है, तो ऐड मैंने किया 3699, है ना। तो इसका क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या था, मैंने बताया था आपको कि चेक इशू किया गया है ना, चेक इशू किया गया था कितना, 11,514 का, बट प्रेजेंटेड कितना किया गया, 7815, मतलब प्रेजेंट कितना नहीं किया गया था 3699 प्रेजेंट नहीं किया गया था। यहाँ पे लिख सकते हैं आप चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। होप सो क्लियर है। थैंक्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है ना, आपको लगता है कि मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस सिचुएशन में आप जितना भी आपका फ्रेंड है जो आपको CA फाउंडेशन कर रहा है, आप उसको प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।